नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि। DJ Praveen शरणं गच्छामि Please refresh the page to listen to the sound. To listen to the sound. Ritesh. And Praveen. Dutiyam शरणं
Praveen, 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 Praveen. मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसीलिए सामाजिक दलितों को निभाना उसका कर्तव्य है। इसी सामाजिक दायित्व में एक दायित्व का नाम है विवाह संस्कार। एक सामाजिक आवश्यकता है। समाज में अपने गृहस्थ जीवन को अनुशासनबद्ध तरीके से चलाने के लिए उपासक उपासिका के आपसी संबंध इसी विवाह संस्कार से सुनिश्चित होते हैं। भारत एक जाति प्रधान देश है। यहाँ पर विवाह पद्धति भी जाति और धर्म के हिसाब से अलग अलग है। जैसे हिंदू विवाह, मुस्लिम विवाह, सिख विवाह, बौद्ध विवाह आदि। तथा बौद्ध विवाह पद्धति सभी धर्म के विवाह पद्धति से सबसे अलग है। आप बुद्धिस्ट शादी या अन्य जाति धर्म शादी परंपरा से नहीं करते हैं, क्योंकि यह पद्धतियां बौद्धों के विचारों और संस्कारों से मेल नहीं खाती। तो सवाल आता है कि फिर बुद्धिस्ट शादी कैसे करते हैं, अर्थात बौद्धों का विवाह कैसे होता है, बौद्ध धर्म में शादी कैसे होती है। बहुत जनों में यह विवाह अंधविश्वास, पाखंड व तमाम बंधनों से मुक्त, सरल और शालीनता के साथ सादगी से किया जाता है। बौद्ध जन्म विवाह की तिथि, उचित समय तथा एक दूसरे के सहयोग से दिन व तारीख तय कर लेते हैं। किसी ब्राह्मण या पुरोहित से विवाह की तारीख या मुहूर्त नहीं दिखाते हैं। आखिर में सवाल यह है कि बौद्ध धर्म से शादी किस तिथि पर तय की जाती है। तो दर्शकों को यह बता दिया जाए, बौद्ध धर्म से शादी की तारीख बहुजन महापुरुषों के जन्म तिथि के उपरांत ही रखी जाती है। जैसे 22 नवंबर 2023 झलकारी बाई जी का जन्मदिन मनाया जाता है। उसी दिन एक बौद्ध पद्धति से शादी का आयोजन किस प्रकार से संपन्न होता है, चलिए जानते हैं एक आदर्श बौद्ध विवाह पद्धति क्या है। मैं साफ मैं कैमरे के माध्यम से मैं दिखा देना चाहता हूँ वीरांगना झलकारी बाई के जन्मोत्सव। आज जो वीरांगना झलकारी बाई के जन्मोत्सव के ऊपर जो आज के दिन में उपासक जो दीपक और उनकी शादी है उपासिका रोशनी के साथ। और जैसा कि मैं पंडाल की तरफ मैं अगर रुख करूं तो ये सीधा मैं पंडाल की तरफ मैं रुख कर रहा हूं। ये सजावट जो मैं दिखा देना चाहता हूं, ये एक गांव की है, एक ऐसे गांव की जहां पे जागरूकता जो होती है उस प्रकार की जागरूकता गांव में देखने को मिल रही है। एक छोटे से गांव में देखने को मिल रही है। तो साथियों, ये जो चीज़ है ये चारों तरफ एक खेत है, खेत और खलियान है कि हरिजन लिखने बोलने और अपराध माना जाता है, जानी पड़ सकती है जेल। ये सुप्रीम कोर्ट का एक अपील है और सुप्रीम कोर्ट ने हरिजन बोलने पर रोक लगाया है, जो कि एक शादी में देखने को मिला है। सुप्रीम कोर्ट के मामले में क्रिमिनल अपील नंबर 570/17 में मंजू सिंह बनाम ओंकार सिंह आहलूवालिया में जो 24 मार्च 2017 को अपने निर्णय में हरिजन शब्द के इस्तेमाल को अपराध माना है। साथ ही यह भी कहा है कि ऊंची जाति के लोग छोटी और नीचा दिखाने के लिए शब्द का इस्तेमाल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए इस पे अपराध माना है। जबकि मैं दिखा देना चाहता हूँ, ये जितने भी बहुजन समाज सेवी बहुजन जो नेता रहे हैं उनकी सबकी जो तस्वीरें हैं इस पंडाल में देखने को मिल जाएगी। लगभग मैं दिखा देना चाहता हूँ सैकड़ों ऐसे मैं कैमरे के माध्यम से कि सैकड़ों ऐसे महापुरुष आपको देखने को मिल जाएंगे जो उनके मैसेज हैं, जो कि जो बहुजनों के बीच में उनके जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए ये मैसेज दिए गए हैं। जैसे कि मैं दिखा देना चाहता हूँ कि ये बाबा साहब की ये जो 22 प्रतिज्ञाएँ हैं वो पहले ही दर्शाया गया है। उसके बाद वीरांगना फूलन देवी जी की जो ये तस्वीर है उनका जो कर्तव्य है वो दर्शाया गया है। यहाँ पे ओशो जी की भी तस्वीरें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। जो ओशो जी, जो रजनीश ओशो, जो कि बहुत बड़ा मैसेज जाता है। और ये वीरांगना झलकारी बाई का ये जो तस्वीर है वो देखने को मिल जाएगा। पेरियार ललित सिंह यादव
और पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के स्वतंत्रता सेनानी जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी हैं, शहीद भगत सिंह हैं और शहीद आजम भगत सिंह, और साथ ही साथ क्रांतिकारी कवि कबीरदास और राष्ट्रंग गार्ड के बाबा और तर्कशील व्यक्ति जो कि पैसा, वर्ण, इज्जत, नौकरी और जाति को देखकर विवाह वाला समाज फिर मुंह से यह कह देता है कि जोड़ियाँ ईश्वर ने बनाई है। ये बहुत अच्छा मैसेज दर्शाया गया है। और दहेज एक प्रथा नहीं बल्कि भीख मांगने का एक सामाजिक तरीका है। बहुत बढ़िया, जो कि तर्कशील व्यक्तियों ने अपना ये मैसेज यहाँ पे दर्शाया हुआ है। लड़की जींस पहने तो चत्रहीन और कुछ लोग निवस्त्र घूमे तो आस्था, ये अंधविश्वास नहीं है। और क्या है, औरत विधवा हो जाती है तो उसकी चूड़ियाँ तोड़ देते हैं। मर्द की घड़ी, ऐनक या हुक्का तोड़ने का कभी किसी ने ख्याल भी नहीं आया। ये मानव काशीराम जी जो वोट बेटी और को बेचा नहीं जाता बल्कि किसी इज्जतदार को सौंपा जाता है। जिस समुदाय का राजनीति व्यवस्था में प्रतिनिधित्व नहीं है वो मर चुका है। तथागत बुद्ध हजारों योद्धाओं पर विजय पाना आसान है, लेकिन जो अपना ऊपर विजय पा लेता है वही सच्चा विजयी है। मैं किसी समाज में, ये तथागत बुद्ध का ये नारा है और उनका ये विचार है, मैं किसी समाज की विकास दर उस समाज महिलाओं के विकास दर के मापता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जो मन चंगा कटौती में गंगा का जो विचार जो समाहित किया है वो कहीं न कहीं संत श्री गुरु रविदास जी, यहाँ पे जितने भी शहीदों के जो बहुजन नायक रहे हैं उनकी ये तस्वीरें आपको देखने को मिल जाएगी। ग्राम बेलहरा, पोस्ट झोटना, जनपद गाजीपुर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला दारक दीपक, माता का नाम उपासिका लक्ष्मीना, पिता का नाम उपासक श्री रामाधर। दारक दीपक की शादी दारिका रोशनी, ग्राम देवखरी, पोस्ट सरौंदा, जनपद मऊ, उत्तर प्रदेश की रहने वाली माता का नाम उपासिका लालमुनि, पिता का नाम उपासक संजय के साथ दिनांक 22 नवंबर 2023 को शादी तय होनी। हम ये मानते हैं कि यह विवाह बहुत ही सही है, क्योंकि भविष्य में हम लोग पहले यही करते आए। बीच में कुछ कुसंगतियाँ सवर्णों ने करके हम लोगों को बिगाड़ दिया और हम लोग फिर उसी रास्ते पर आना चाहते हैं। कल जो मेरे लड़के की शादी हुई है वो अति उत्तम ढंग से हुई है और भविष्य में कामना करता हूँ समाज में कि ऐसे ही लोग समाज में अपने पुत्र और पुत्री की शादी संपन्न कराएं। आपको क्या लगा कि जो ब्राह्मण जो रीति रिवाज होता है, रीति रिवाज और बौद्ध धर्म की जो रीति रिवाज है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि हम लोग हिंदू है ही नहीं है। हिंदू में हम लोगों को कोई स्थान ही सही से नहीं मिलता है और बौद्ध धर्म में हर तरह से सम्मान, मान, एक समानता, बराबरी का इसमें विचार और नियम है, इसलिए हमको बहुत ही अच्छा लगा। खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं और कामना करता हूँ कि समाज में ऐसे ही लोग करें। काफी धूमधाम से दारक घोड़ी पर बैठकर दारिका के गांव तक पहुंची, जहां पहले से ही काफी लोग जो दारिक के नाते रिश्तेदार व गांव वाले वहां मौजूद थे। घोड़ी पर सवार दारक दीपक जब बीच पहुंच गए तब दारिका की तरफ से जबरदस्त तरीके से माला फूल से स्वागत किया गया। अब चलिए चलते हैं मंच की ओर। मंच पर पहले से ही उपस्थित श्रद्धेय जय प्रकाश बौद्ध, राष्ट्रीय संयुक्त सचिव अबाजुका, डॉक्टर प्रभाकर प्रसाद, जिलाध्यक्ष व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष BBS, श्रद्धेय पुष्पा प्रभाकर, वरिष्ठ जिलाध्यक्ष अबाजुका, श्रद्धेय मंजू बौद्ध, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष अबाजुका, श्रद्धेय संतोष भारती,
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष BVS 3। यह सभी जिला गाजीपुर के पदाधिकारी मौजूद रहे। हाँ, बहुत रीति रिवाज कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। हाँ, वहाँ फेरा वाला नहीं पड़ा? ना इतना हाँ, तो सही लगा? ठीक। ठीक लगा। आप स्वीकार करती हैं? नहीं, बाद में ऐसा तो नहीं बोला जाएगी कि बाद में वहाँ पे फेरा नहीं हुआ तो दोबारा से शादी करवाएंगी, फेरा करवाएंगी या मांगो से? नहीं, जो होगल तो होगल, बार बार थोड़ो हुई, बार बार थोड़ो हुई, जो होगल तो होगल। जो होना था हो गया। हाँ। अच्छा, तो सब मिलाकर अच्छा लगा ना? चलिए ठीक। विवाह स्थल पर सर्वप्रथम तथागत बुद्ध बाबा साहेब की प्रतिमा स्थापित की जाती है। फूलों से सुसज्जित कर उतने समय के लिए बुद्ध विहार बनाया जाता है जब तक कि विवाह संपन्न न हो। बोधाचार्य मंच पर दारक व दारिका को आमंत्रित करते हैं। तत्पश्चात दारक व दारिका के माता पिता व संबंधियों को मंच पर आमंत्रित करते हैं। सर्वप्रथम दारक व दारिका द्वारा तथागत बुद्ध व बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हैं। प्रकाश हेतु मोमबत्ती और सुगंधित के लिए अगरबत्ती भी जलाते हैं। तत्पश्चात उपस्थित बौद्ध भिक्षु से त्रिशरण सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। ओकास अहं भन्ते त्रिशरणेन सा पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं दारिका व उपस्थित जनसमूह को बुद्ध वंदना, त्रिशरण व पंचशील ग्रहण कराते हैं। बोधाचार्य बुद्ध वंदना, धर्म वंदना, संघ वंदना कर वैवाहिक कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। ये जो कच्चा धागा पकड़े हुए हैं, ये प्रतीक है कि हम दोनों परिवार मिल करके इनके मंगल जीवन के लिए एक साथ संगायन। माता पिता उपासिका लक्ष्मीना व उपासक श्री रामधर तथागत बुद्ध व बाबा साहेब में श्रद्धा रखते हुए उपस्थित जन समूह के समक्ष समर्पण करते हैं और अपना पिता का दायित्व अपने संबंधी अर्थात दारिका के पिता को सौंपते हैं। उसके बाद दारक के माता पिता उपस्थित श्रद्धेया लाल मुनि उपासक संजय तथागत बुद्ध व बाबा साहेब में श्रद्धा रखते हुए उपस्थित जन समूह के समक्ष समर्पण करते हैं और अपना पिता का दायित्व अपने संबंधी अर्थात दारक के पिता को सौंपते हैं। उसके बाद डायरेक्टर के माता पिता उपासिका लक्ष्मीना व उपासक श्रद्धेय श्री रामाधर अनुमोदन अर्थात सहमति देते हैं और स्वीकार करते हैं कि आज से हम दारक व दारिका पर एक पिता का दायित्व निभाने की प्रतिज्ञा की भावना एवं बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की पावन स्मृति के साथ। प्रभाकर प्रसाद जी, जैसा कि लोग कहते हैं कि सिंदूर जो है सुहाग का प्रतीक होता है, तो मेरा एक सवाल है कि अगर दीपक जी सिंदूर लगाएंगे रोशनी जी को तो उनका तो सुहाग का प्रतीक हो गया, लेकिन अब दीपक जी क्या लगाएंगे कि उनके सुहाग, अर्थात यह पूरी तरह से ये जो परंपरा है मनुवादी व्यवस्था है जो स्त्रियों को एक गुलामी के धागे में बांधने का षड्यंत्र है।
कि वो केवल इनके इर्द गिर्द ही चलती रहे। तो इस मिथक को आपने तोड़ा है, तोड़ने का प्रयास किया है, आज तोड़ रहे हैं और समाज जो है, समाज के सामने एक नया उदाहरण। मेरा नाम विवेक चंद्र है। मेरा ग्राम फतेउल्लापुर, पोस्ट भी फतेउल्लापुर है, जिला और तहसील गाजीपुर है। मैं कल एक बौद्ध रीति रिवाज से शादी संपन्न गया था। वो मेरे साड़ू के छोटे भाई की शादी थी। वो बौद्ध रीति रिवाज से हुई थी। उनको देखने में बहुत अच्छा लगा। ये जो बौद्ध रीति रिवाज और हिंदू रीति रिवाज जिसको कहते हैं, ये क्या है कि हिंदू रीति रिवाज जो है बौद्ध रीति रिवाज से चुराया हुआ सब विधि विधान है, जिसको हमारे पूर्वज जो है कि अज्ञानी थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उनको इतना समझ में नहीं आया। कि जब हमारा समाज शिक्षित हो रहा है तो अब उस चीज़ को समझ रहा है और उस चीज़ को समझ कर उसको आत्मसात कर रहा है, ये अच्छी बात है और उसको करना भी चाहिए, क्योंकि किसी समाज की बुनियाद ये होती है कि उसका जो इतिहास है उसको दोहराया जाए। और तथागत बुद्ध जो हैं ये अहिंसा के परम सब मिलाकर कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। मगर यहाँ पे मांग में सिंदूर नहीं ना, मतलब कि कुछ फेरे वेरे हुए, और आप देखते हैं कि जो हिंदू रीति रिवाज में होती है, फेरा होता है, मांग में सिंदूर होती है, और गोबर का जो वहाँ पे बना करके जो पूजते हैं, तो इन सब से मतलब कि वो तो नहीं हुआ। तो क्या मतलब अच्छा लगा फिर? देखिए, जितने रीति रिवाज कर्म कांड किए जा रहे हैं ना, वो आदमी को मतलब केवल भगाने के लिए किया जा रहा है, ताकि वो ज़्यादा दूर तक सोचे ना। उसको इस हिसाब से अलग किया जा रहा है ताकि वो अपनी पुरानी संस्कृति में ना जाए। जैसे मांग में सिंदूर लगाना, ये सब क्या है कि मतलब जो समाज में व्यक्ति देखता है उसी का वो अनुकरण करता है। यह एक संविधान ही है जो हमारे गले में से मटका निकाल करके और उसके जगह पर सुंदर सा टाई का अधिकार देता है। यह भारत का संविधान ही है। और वह पुत्र माननीय लक्ष्मीना व माननीय रामाधार उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम बेलहरा पोस्ट झोटना थाना बहरियाबाद जखनिया जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। वीरांगना झलकारी बाई के जन्मोत्सव के अवसर पर त्रिरत्न एवं प्रकृति की महिमा से विश्व गुरु रोशनी पुत्री माननीय लाल मुनि व माननीय संजय उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम देवखरी पोस्ट सरौदा थाना चिरैयाकोट जिला मऊ उत्तर प्रदेश को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। सत्यनिष्ठा व ईमानदारी के साथ अपने वैवाहिक जीवन को मधुर व सुखमय बनाए रखने के लिए तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षाओं की अनुरूप 5 प्रतिज्ञा करता हूँ। पहली प्रतिज्ञा, मैं मन वचन कर्म व व्यवहार से अपनी पत्नी का सदा सम्मान करूँगा और दूसरों से भी सम्मान दिलाऊंगा। दूसरी प्रतिज्ञा, मैं मन वचन
मैं मन वचन कर्म व व्यवहार से अपने आप को दिया होती हैं तो पता नहीं क्या बोल दिया जाता है, समझ में नहीं आती है। लेकिन यहाँ आपके सामने पूरी तरह से संवैधानिक और संविधान एवं अपने महापुरुषों को एवं उपस्थित समाज को साक्षी मानकर ये लिखित रूप से ये प्रतिज्ञाएं ली गई हैं। और यही नहीं, यहाँ पे वर और वधू के हस्ताक्षर भी होंगे और जिन्होंने यह शपथ दिलाया है और समाज में जो लोग उपस्थित हैं यहाँ पे, उनका भी इस पे सिग्नेचर होगा। यह दिखावा नहीं होगा, पूरी तरह से संवैधानिक होगा। तो जोरदार तालियां तो बजनी चाहिए यार। इतना बड़ा साहसिक कदम इन्होंने उठाया है तो तालियां बनती हैं। एक साथ तालियां जोर से बजाइए आप लोग। अब उधर से तो तालियां ही नहीं बज रही, लग रहा है कि कुछ गलत वो लोग सोच रहे हैं। वर के प्रतिज्ञा के बाद वधू की प्रतिज्ञा। अब मैं भी बता दूं कि मैं पूर्णतया अम्बेडकरवादी हूँ। जितना जानकारी मुझे है बुद्धिज्म के विषय में, बुद्धिज्म को फॉलो करता हूँ और आजीवन में जब तक मेरे शरीर में सांस रहेगी, अंतिम समय तक, जब तक प्राण रहेंगे, अंतिम समय तक अपने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, तथागत बुद्ध एवं अपने ये बहुजन महापुरुष हैं, उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का मैंने प्रण लिया है और पहुंचाता रहूंगा। बोलिएगा। मैं उपासिका, अपना नाम ले लीजिए, पुत्री माननीय लाल मुनि व माननीय संजय, उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्राम देवखरी, पोस्ट सरौंदा करते हैं। साथ ही दोनों परिवार में खुशहाली बनी रहे, इसके लिए मंगल कामना भी करते हैं। उपस्थित समाज 3 बार साधु 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 बोलकर अपनी सहमति देते हैं। उसके बाद दारिका रोशनी महाकारुणिक तथागत बुद्ध व बौद्धिस्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में अपनी श्रद्धा रखते हुए बौद्ध भिक्षु यूवी उपस्थित जनसमूह को साक्षी मानकर तारक दीपक को अपना जीवन साथी स्वीकार कर जीवन पर्यंत उसके साथ रहने का संकल्प लेती हैं। जो शादी है वो पूर्णतः बुद्ध रीति रिवाज से हुई है। आप सहमत हैं? ऐसा तो नहीं लगा कि आपने कोई ख्वाब देखा हो कि औरों की तरह मेरी भी शादी वैसे होती, काश कि फेरे ओरे पड़ते हैं और वहाँ पे जो गोबर का बनाते गोरा गणेश क्या बोलते हैं, है ना, गौरी गणेश का पूजा होता है, उनके सामने उनको साक्षी मान करके मेरी शादी होती है। ऐसा कुछ था पहले? नहीं था। क्या लगा मतलब उस शादी से और इस शादी में क्या आपको दिक्कत है? अच्छा लगा। अच्छा ये बताइए कि आप आगे जो आपका जीवन है पूर्णतः बुद्ध मतलब कि आप फॉलोवर बनेंगे, आप मानते हैं कि मतलब कि सही है? ऐसा तो नहीं है कि दीपक जी ने आपके ऊपर दबाव डाला हो, अलग प्रेशराइज किया हो कि मैं जो है ना एक बुद्धिस्ट लड़की से शादी करूँगा और आपको बुद्धिस्ट होना? उससे का दबाव। अच्छा, उससे पहले आपको बताया था उनके महापुरुषों के बारे में, भोजन महापुरुषों के बारे में बताया था? जो मतलब चारों तरफ जो पंडाल में जितने भी महापुरुष लगे हुए थे, जितने भी तस्वीरें वहाँ पे थी, तो उनके बारे में मतलब कि कुछ पहले तरह से पता था? कुछ पता था। चलिए, मतलब कि पूर्णतः आप जो इस घर में परिवार में आई है और एक बुद्ध रीति से आई है और आपने साइन भी किया है वहाँ पे, जो शादी हुई है साइन भी हुआ है, और जबकि हिंदू धर्म में साइन वाइन नहीं होता। आपको कुछ अनोखा लगा ना ये?
कि मतलब आप किसी की शादी में गए होंगे, किसी मतलब फ्रेंड की शादी में, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे फेरे वाले सब कुछ पड़ रहे, अगर वहाँ पे साइन नहीं करवाया जाता, एक संवैधानिक रूप से जो शादी होती है वो नहीं हो पाती। ये क्या सही रहेगा संविधान को साक्षी मान करके? ठीक है, बहुत धन्यवाद। उसके बाद दारद दीपक महाकारुणिक तथागत बुद्ध व बौद्धिस्ट बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में अपनी श्रद्धा रखते हुए बौद्ध भिक्षु व उपस्थित जनसमूह को साक्षी मानकर दारिका रोशनी को अपने जीवन संगिनी स्वीकार कर उसके साथ जीवन बिताने का संकल्प लेते हैं। तत्पश्चात दारद दारिका उपस्थित समाज के समक्ष एक साथ 5 प्रतिज्ञा लेते हैं और एक सच्चे बुद्ध उपासक उपासिका बनकर जीवन पर्यंत धर्म के अनुरूप जीवन जीने का संकल्प। कांस्टेबल के पद पर नियुक्त हैं। कल आपकी शादी हुई थी, उसमें आपने अपनी मर्जी से शादी करी है बुद्ध रीति रिवाज, या किसी प्रकार से कोई जोर जबरदस्ती या कुछ ऐसा? नहीं, हमने लोगों का कुछ महापुरुषों के विचार जानने समझे, मुझे लगा कि नहीं विचार सही है, इन विचारों पर चलकर वास्तविकता आएगी, न कि किताबों में पढ़ ले जाएं। इसलिए हमने उन विचारों को जीवन में उतारने की कोशिश की और अपने परिवार के लोगों को समझाया। और जहाँ शादी हो रही थी वहाँ के लोग मान नहीं रहे थे। जहाँ शादी हुई वहाँ के लोग मान नहीं रहे थे, फिर अपने स्तर से मनाने का प्रयास किया गया और वो लोग भी मान गए। अंतोगत यह शादी पूर्ण रूप से बुद्ध धर्म के अनुसार हुई। मानना और एक मनाना दोनों में अंतर होता है। एक जान गए, हाँ, जान कर कुछ चीज मतलब आपने किस आधार पर मतलब बनाया? किताबी ज्ञान दे करके या महापुरुषों के बारे में मतलब पढ़ाया लिखाया या जुबानी मतलब आपने खुद बताया? नहीं, दोनों काफी डिफरेंस है। हाँ, जैसे कि मेरी सगाई हुई थी तो उस समय मैंने महापुरुषों के विचार का अपना पक्ष रखा था। हाँ, विचार का पोस्टर लगवाए थे और कुछ महापुरुषों की किताब भेंट की थी ताकि लोग पढ़कर समझ सकें, और कुछ हमने मौखिक रूप से भी बताया जिससे वो अंततः समझ सकें। इससे कहीं भविष्य में आपके ऊपर कोई ऐसा ऑब्जेक्शन तो नहीं होगा कि मेरा दामाद ऐसा मिल गया कि मतलब कि या मतलब जो भी आप जिससे दामाद को लेकर ये छोड़ता ये बुद्ध को मानने वाला ताकि ब्राह्मण को हो गया है, और बहुत सारे ऐसे आदमगत जो होते वो जो सारी चीज़ें छोड़ने पड़ती, क्या उस पद पे चलने के लिए आप तैयार हैं या उनका सामना भी करने के लिए आप तैयार हैं? नहीं, हम सामना करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि सामना करके ही मैंने ये कार्य किया है। इसमें कहीं आपके बारे में मतलब जो आपकी जो पत्नी है, जीवन संगनी है, वो बाद में ऑब्जेक्शन होता है कि मेरा ऐसा कैसे करवा दिया? बौद्ध धर्म पर जो मेरी शादी हुई है, मैं इस विचार पर चल रहा था, लेकिन इस विचार पर शादी होने का श्रेय उन्हीं को जाता है, क्योंकि यदि वो ये बात नहीं समझ पाती तो शायद उनके घर वाले नहीं समझ पाते। तो हम पहले आपकी जो जीवन संगनी थी उन्होंने समझा और बखूबी इस बहुजन महापुरुषों के विचार पर चलने का काम किया। इसके लिए हम उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। चलिए, ये तो अच्छी बात है कि मतलब उन्होंने पहले समझा। क्या लगा कि मतलब कि आपने अचानक जो अपना मन परिवर्तन ऐसा कर दिया? आपके घर में तो ऐसी वो चीज़ें नहीं थी पहले? हाँ, पहले ऐसी चीज़ें नहीं थी, क्योंकि मैं भी एक पूजा पाठ करता था। सुबह उठकर बिना नहाए पानी नहीं, बिना नहाए खाना पीना नहीं खाता था, पूजा पाठ करता था। फिर मैं फेसबुक या सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर कुछ पोस्ट देखी, जबकि मैं एक साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ शुरू से ही, लेकिन साइंस का जो मेरा ज्ञान था किताबों तक सीमित था। साइंस के ज्ञान को हम जीवन में उतारने की कोशिश कभी नहीं की, और ना ही स्कूल में कभी कराया जाता है, बस वो किताबों में रखने की कोशिश की। लेकिन जब मैं फेसबुक
या सोशल मीडिया के अन्य चैनलों से कुछ ज्ञान पाया, तो मेरे अंदर जो पहले से ज्ञान वैज्ञानिकी पहलू का था वो था। मैं फिर तब से चीज़ों को एनालाइज विश्लेषण करने लगा, कंपेरिजन करने लगा कि हाँ ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। और फिर वहीं से स्वतः जो है विचार परिवर्तन होता चला गया और आज मैं यहाँ तक के विचार परिवर्तन पर हूँ। जैसे एकाएक हृदय परिवर्तन मेरा हो गया उस बात को लेकर। एक कबीर का द्वार है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं तो मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया दीपक देखा माही। तो वही है कि जब पहले मेरे अंदर अंधकार था, जब आया मैं सारी चीज़ों को ये देखा जाए कि अभी भी जो समाज है उस पद्धति पे है जो मतलब कि बहुत हमसे बिल्कुल अलग है और वही मानते हैं। मतलब कि अगर खास आपके रिश्तेदारों की बात करें तो वो भी उसी चीज़ को फॉलो करते हैं। काफ़ी लोगों को और भी लगा होगा कल का वो देख करके कि क्या किया है, क्या कर लिया है। तो क्या ऐसे लोगों को सामना करने के लिए तैयार है? हम ऐसे समाज का सामना करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि महापुरुषों ने यदि सामना किया है तो आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। आज सामना करने के लायक हूँ, शायद सामना करने के लायक भी नहीं होता, तो उन्होंने ऐसा किया है। और जो लोग यदि अच्छे कार्य पर चलते हैं तो विरोध तो होना स्वाभाविक है। तो विरोध होता रहा है और हो रहा है, तभी परिवर्तन होगा। लेते हैं। तत्पश्चात दारिका रोशनी दारक दीपक के गले में पंचशील पट्टिका व पुष्पमाला पहनाकर सम्मान करती है और फिर दारक दीपक दारिका रोशनी के गले में पंचशील पट्टिका व पुष्पमाला डालकर सम्मान करता है। बौद्धाचार्य द्वारा दारक दारिका को आसन ग्रहण कराते हुए और अष्ट मंगल गाथा बोलकर दारक दारिका पर पुष्पों की वर्षा करते हैं, महामंगल पर चलने का आह्वान करते हैं तथा उनके सुखी जीवन के लिए सब सुख गाथा बोलकर मंगल कामना करते हैं। मेरा नाम शिल्पा है, मैं दूल्हे के बड़े भाई की साली हूँ। कल जो शादी हुई थी वो कैसे हुई थी? शादी उस शादी में जाके बहुत अच्छा लगा। नहीं, बहुत अच्छा तो लगा, कहीं ऐसा तो नहीं मन मार के कह रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बार बार ये की क्वेश्चन कर रहा हूँ कि एक दबाव में तो ये आप लोग नहीं बोल रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है? नहीं। अच्छा, एक बात बताइए कि एक जो महिला का जो श्रृंगार होता है वो कहती है कि सिंदूर से स्टार्ट होता है और पैरों में बिच्छा पे खत्म होता है, तो मगर ऐसा वहाँ पे ऐसा नहीं था, तो आप कैसे लोग कह रहे कि मतलब अच्छा नहीं, कंपल्सरी थोड़ी नहीं होता है कि नहीं औरतें यही सब कुछ करें। नहीं, यही सब कुछ ना करें, मतलब कि बहुत धर्म में ऐसा तो नहीं है। तो क्या सिंदूर एक प्रतीक होता है ना कि भाई मेरा पति है तो सिंदूर है ना, और सिंदूर नहीं लगाए तो मतलब कि पति को वो नहीं माना जाता है कि मेरी शादी ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, तो सब मिलाकर के मतलब कि सही था ना?